अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और अमेजिंग मेथड जो आपने ना पहले कभी देखा होगा, ना सुना होगा और ना ही किया होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस्त्री को साफ़ करने का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और अमेजिंग तरीका बताऊँगी और ये इतना अमेजिंग है कि जब मैंने भी इसे ट्राई किया था आई वाज शॉक्ड कि इतना ज़्यादा वर्क करता है। और यहाँ पे मैंने इस्त्री का स्विच ऑन कर दिया और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग इसे किस चीज़ से साफ़ करेंगे, तो हमारे घर में पैनाडोल तो जो है वो हर वक्त अवेलेबल होती है। तो एक सिंपल पैनाडोल होती है जो कि ब्लू कलर में होती है और एक पैनाडोल एक्स्ट्रा होती है जो कि रेड कलर में होती है। तो इस्त्री को साफ़ करने के लिए हम लोग पैनाडोल एक्स्ट्रा का यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और जो सिंपल नॉर्मल पैनाडोल होती है ना उससे इतना ज़्यादा ये वर्क नहीं करता और ना ही वो ज़्यादा इतनी इफेक्टिव है। तो यहाँ पे हमने इस्त्री को जो है ना वो ऑन रखना है और इस तरीके से जो है ना मैंने एक कपड़ा लिया है, आप कोई टिश्यू पेपर ले सकते हैं और उसके अंदर आप लोगों ने पैनाडोल की जो टैबलेट्स है उसको इस तरीके से पकड़ लेना है ताकि आप लोगों का हाथ जो है वो ना जले। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा एहतियात करना है कि आप लोगों ने बहुत केयरफुली काम करना है, ये ना हो कि आप लोगों का हाथ जो है वो जल जाए। और मैंने बहुत ही केयरफुली काम किया और ये देखें मैं आप लोगों के सामने ही जो है ना वो इस्त्री को साफ़ कर रही हूँ। और ये देखें और जो मैं जो है ना मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया और उस एरिया को जो है ना उसके ऊपर मैंने इस तरीके से पैनाडोल को रब किया और रब करने के बाद जो है मैं उसे अच्छे से जो है ना फ़ौरन ही कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट एरिया सेलेक्ट करती हूँ और उसके ऊपर पैनाडोल जो है उसको रब कर और फ़ौरन ही हम लोग इसे जो है ना वो कपड़े से साफ़ कर लेंगे। तो इस तरीके को यूज़ करेंगे तो ये एक तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और दूसरा ये है कि आप लोगों का जो है ना वो बहुत अच्छे से जो आयरन है वो साफ़ होगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो आयरन है हमारी देखें कि बहुत ज़्यादा गंदी है। एक जो इसका पार्ट है ना वो ब्लैक है और एक जो है वो ब्राउन है और इन दोनों पार्ट्स को हम लोग अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और मेथड भी बताऊंगी कि जब हमारी पूरी इस्त्री अच्छे से साफ़ हो जाएगी तो उसके बाद जो है ना हम लोग कौन सी ऐसी चीज़ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि जैसे हम जो बाहर से नई इस्त्री लेकर आते हैं ना तो वो बिल्कुल उसकी शाइन कर रही होती है। तो वैसे हमारी इस्त्री जो है ना वो बिल्कुल शाइन करे और बिल्कुल साफ़ सुथरी और पता ना चले कि यहाँ से कोई चीज़ जो है ना इसके ऊपर जली है या फिर कोई भी निशान वगैरह हैं। तो अक्सर हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि जब भी हम आयरन को यूज़ करते हैं तो अगर हमारे कपड़े वगैरह जल जाएं या फिर हम लोग काफ़ी अरसे तक आयरन को जो है ना वो साफ़ नहीं रखते हैं तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग ने जब उसे साफ़ करना होता है तो हम किसी नोकदार चीज़ का यूज़ करते हैं, या तो बर्तन धोने वाली जाली का यूज़ करते हैं या फिर जो रेगमाल होता है ना वो उसके ऊपर रब करते हैं। उससे क्या होता है कि जो इस्त्री होती है ना उसके ऊपर अजीब से जो है ना वो निशान पड़ जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और दूसरा जो आप लोगों की इस्त्री होती है ना उसकी जो नीचे वाली साइड होती है वो हल्की हो जाती है, तो जिसका ये नुकसान होता है कि वो आप लोगों के कपड़े बिल्कुल भी अच्छे से आयरन नहीं करती है। तो या फिर वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है या फिर उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाता है कि जिसे बाद में जो है ना हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बस ये रिकमेंड करूँगी कि आप इन दोनों चीज़ों का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और जो मैं आप लोगों को मेथड बता रही हूँ अगर आप लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी देती हूँ कि आपकी इस्त्री जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। लेकिन ये जो मेथड है ना इसमें थोड़ी सी आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों का हाथ जो है वो जल ना जाए और ये काम जो है ना वो बड़े खुद करें, बच्चों को करने के लिए बिल्कुल भी ना दें क्योंकि वो अपना हाथ जो है उसको जला लेंगे। तो जनाब ये देखें कि जो हमारा ब्राउन वाला पार्ट है ये भी हमने काफ़ी ज़्यादा रिमूव कर लिया और मैं जो भी काम कर रही हूँ आप लोगों के सामने कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को 100% गारंटी देती हूँ कि अगर आप लोग ये मेथड यूज़ करते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। और मैंने आज तक इस्त्री को साफ़ करने के जितने भी मेथड यूज़ किए ना उसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड जो है ना मुझे ये वाला मेथड लगा है। और हार्डली मुझे जो है ना वो 5 मिनट लगे और देखिए हमारी इस्त्री बिल्कुल से साफ़ सुथरी हो चुकी है, कोई भी इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी निशान नहीं है। और अब मैंने एक पेपर ले लिया और पेपर के ऊपर इस तरीके से मैंने नमक को फैला दिया और उसके ऊपर इस तरीके से हम इस्त्री को रब कर देंगे। वैसे तो हमारी इस्त्री बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी थी लेकिन अब इसके ऊपर थोड़ी सी शाइन लाने के लिए ये बिल्कुल नई जैसी लगे। आप लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल अगर आप यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।